हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 23.3 की। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 8 तक कंप्लीट किया था और हमारी लाइट चली गई थी और हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9 नंबर। ठीक है, 9 में क्या है, y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस एक्स, बी टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। और क्वेश्चन वालों ने ये बोला है कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एक्स इंटू डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड डी एक्स प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू डी वाई एक्स प्लस माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है। क्या मिसप्रिंट है कि यहाँ पे एक्स छूटा हुआ है। ठीक है ना, आप लोग एक्स लगा देना। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। हमें ये प्रूफ करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा, मतलब ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी और डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे। अगर डायरेक्ट प्रूफ हो गया तो सही है, नहीं डायरेक्ट हुआ तो क्या करेंगे, इसके एलएचएस को उठाएंगे और यहाँ से जो भी वैल्यू निकालेंगे डी बाई डी एक्स और डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर का इसमें रख देंगे। अगर ये 0 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इस गिवन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे, तो यहाँ पे यू इंटू भी लगाएंगे। तो पहले वाले फंक्शन को छोड़ते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और फिर प्लस दूसरे वाले को छोड़ दिया और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, यानी एक्स का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इतना ही रहेगा और फिर एक्स का 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। इस पे आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का, तो ई टू द पावर माइनस एक्स रहेगा, लेकिन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 आएगा इंटू में, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये रहा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी करेंगे हम लोग तो 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया पहला, एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया। अब इसको दोबारा हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू इंटू भी लगेगा, यहाँ पे यू इंटू भी, तो पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और फिर दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, यानी डी बाई डी एक्स को छोड़ देंगे, और x का डिफरेंशिएशन 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। अच्छा, माइनस का माइनस हो गया, बी कांस्टेंट बाहर रहा, ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन माइनस एक्स का -1 भी आएगा, तो वो मल्टीप्लाई में तो ये प्लस में आ जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया, सेकंड डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रूफ वाला पार्ट है ये वाला टर्म तो आ रहा है, और 2 इंटू डिवाइड एक्स वो भी आ रहा है, ये डिवाइड एक्स प्लस डिवाइड एक्स ऐड हो जाएगा, 2 इंटू डिवाइड एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे -2 आ रहा है, तो ये +2 इधर आएगा तो -2। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, -xy ये वाला टर्म नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रूफ है उसमें ये वाला टर्म अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब इसको हमें गायब करना चाहिए। गायब कैसे होगा, तो इक्वेशन 1 को आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से हम लोग ax प्लस इसका वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब इसको मान कर कुछ छोड़ देते हैं, इक्वेशन 3 मान के हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ से हमने क्या किया, इसका वैल्यू निकाला, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर कर दिए, तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सही ना। अच्छा, अब क्या करें, तो अब इसके वैल्यू को हम लोग उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट इन इक्वेशन 3,
इन इक्वेशन थ्री में हम लोग रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू इसके जगह क्या रखेंगे, ये एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का ये 2 है। अब सबको उठा के इधर कर देते हैं, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन कौन सा, एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर is the solution of किसका इक्वेशन, ये क्या था वो, x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट का 9 था, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने फर्स्ट का 8 तक कंप्लीट किया था और हमारी लाइट चली गई थी। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट किए हैं। तो अब अगला हम लोग फर्स्ट का 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10, तो ये कौन था, फर्स्ट का 9 था। अब हम लोग फर्स्ट का 10 देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना था। इसमें इस क्वेश्चन में स्प्रेंट था, है ना। कई बच्चों का ये आ नहीं रहा होगा, वो खुद से बना रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट का 10 नंबर, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का 10 नंबर। यहाँ देखो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स साइन 3x, y इज इक्वल टू एक्स साइन 3x, ठीक है। ये इक्वेशन है और ये सॉल्यूशन होना चाहिए किसका, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस कॉस 3x। देखो कॉस ऐसा लिखा हुआ, माइनस 3x लिखा हुआ इज इक्वल टू 0। तो आप लोग इसको सही कर लेना। ये बुक में ये मिसप्रिंट है, तो क्या लिखा हुआ, 9y माइनस 6 इस तरह से आपके बुक में लिखा होगा। तो आप लोग ये जो माइनस है ये नहीं है और ये 3x इसके साथ में है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप सही कर लेना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्चुअली में ये सही क्वेश्चन। चलिए तो अब हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखो करना क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा, ये प्रूफ करना है। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग। प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो गिवन है उसको उठा लेते हैं। गिवन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स साइन 3x, ठीक है ना। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि u इंटू वी लगेगा, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पे u इंटू वी लगाते हैं, तो पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन का cos 3x, ये तो साइन का हुआ था 3x का, तो इंटू में आ जाएगा 3, फिर प्लस ये मैंने पहले वाले फंक्शन को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस दूसरे वाले को छोड़ देंगे, यानी कि साइन 3x को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। इसको थोड़ा सजा देते हैं, तो ये 3 को आगे लिख देते हैं, 3x इंटू कॉस 3x प्लस ये हो जाएगा साइन 3x और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा जो प्रूफ है उसमें cos 3x हमें दिख रहा है ना, और साइन 3x तो दिख नहीं रहा। तो इस साइन 3x को हम चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार और, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी लगेगा, तो पहले वाले फंक्शन को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को डिफरेंशिएट। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x और इंटू में क्या आ जाएगा 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। तो ये हमने पहले वाले फंक्शन को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस दूसरे को छोड़ देंगे, यानी कि cos 3x को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x और इंटू में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से।
अच्छा अब क्या करें, अब इसको हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -3x इंटू साइन 3x और प्लस 3 cos x और प्लस में ये भी आ जाएगा 3 cos 3x, ये cos x नहीं cos 3x है, ठीक है ना, ये 3 cos 3x ये आ गया है ना, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 3 cos 3x ये आ गया। तो ये देखो ये दोनों लाइक टर्म है, तो 3 cos 3x 3 cos 3x तो 6 cos 3x आ जाएगा, 6 cos 3x आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे 3 इंटू एक्स, आप देखोगे प्रूफ में, तो प्रूफ में साइन 3x नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मैं साइन 3x को अगर गायब कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ये चल ही रहा था d2y/dx², तो यहाँ पे हमने साइन 3x को गायब करने की कोशिश किया, तो गायब कहाँ से होगा, इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ से अगर हम लोग साइन 3x का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, y/x आ जाएगा, तो इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना, क्या आ जाएगा y/x, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ये 3 पहले से था, 3 3 या 9 होना चाहिए था, ये हो जाएगा 9, ठीक है ना, ये 3 पहले से था, तो यहाँ पे x और x कट जाएगा और ये बन जाएगा -9y, तो आ जाएगा -9y और प्लस का 6 cos 3x और ये आ गया d2y/dx², ठीक है। अच्छा आप देखोगे उधर 0 है, यानी सबको उठा के इधर ले आना होगा, तो d2y/dx² प्लस 9y माइनस 6 cos 3x = 0। तो आप लिख देना क्या कि ये जो y = x sin 3x है इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, तो ये आप लिख लेना, ये वेरीफाई हो जाएगा। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी फर्स्ट का 11 नंबर, और ये फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट में टोटल 11 क्वेश्चन है, तो मेरे बुक में तो टोटल फर्स्ट का 11 क्वेश्चन है। अगर आपके बुक में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो तो आप उसको खुद से बनाने की कोशिश करना, फिर भी ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पे, फर्स्ट का 11 नंबर। देखो इसमें क्या है कि x² = 2y², x² = 2y² log y, और ये जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन होना चाहिए किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन, x² + y² इंटू dy/dx dx माइनस xy = 0, -xy = 0, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है ये इक्वेशन सॉल्यूशन होगा किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे हमें प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो हम लोग इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है x² = 2y² इंटू log y, ठीक है ना, इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, यहाँ पे u इंटू वी लगने वाला है, तो y² को छोड़ देते हैं, log y को डिफरेंशिएट करते हैं, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी कि 1/y हो जाएगा, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाले को हमने छोड़ दिया, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, यानी कि log y, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y, और फिर y का dy/dx, ठीक है ना। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एक ही बार डिफरेंशिएट करना था, ये y से y कट जाएगा, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x = यहाँ पे आ जाएगा y इंटू dy/dx प्लस 2y इंटू log y इंटू dy/dx इंटू dy/dx। अच्छा अब यहाँ पे देख रहे हैं dy/dx को सेपरेट किया गया है, तो हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। हम लोग क्या करते हैं, dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो dy/dx अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, y प्लस 2y इंटू log y बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने dy/dx कॉमन लिया। अच्छा अब जो प्रूफ है उसको देखते हुए लग रहा है कि log वाला टर्म नहीं है, तो log हमें गायब करना चाहिए। कैसे गायब होगा, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेंगे, यहाँ से हम लोग log की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो log y की वैल्यू क्या आएगा, x² / 2y²। अब इस log y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो यह जाएगा dy/dx ब्रैकेट y प्लस 2y इंटू
लॉग वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और एक y से एक y कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बचेगा dy बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई। अब आप देखोगे एलसीएम आ रहा है कितना, y एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा एलसीएम y, यहाँ पे आ जाएगा y एलसीएम, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस y को हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू वाई आ जाएगा, सही ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आने वाला है, x इंटू वाई जो इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, और इंटू में डी वाई डी एक्स, जो प्रूफ का डिमांड था उसी स्टाइल में हमने लिखा, ये डी वाई डी एक्स। अब इसको उठा के इधर कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अब आप लिख देना क्या, कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 11 नंबर। तो फर्स्ट में टोटल 11 क्वेश्चन था, ये सभी मैंने सॉल्व कर दिया, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में जो भी क्लास 12th में स्टूडेंट्स हैं। चलिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और सब में एक ही काम करना है। पहले मैं इसका हेडलाइन पढ़ देता हूँ, वेरीफाई दैट द फॉलोइंग इम्प्लिसिट फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन जनरली उस फंक्शन को हम बोलते हैं जिसमें एक्स या वाई को हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 इम्प्लिसिट फंक्शंस दिया हुआ है, और फिर से वही काम करना है कि वो जो फंक्शन है वो सॉल्यूशन होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो दिया हुआ है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर 2 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 पे जो भी हम काम कर रहे थे उसी वही काम करना, सेम काम करना किस में, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। इसमें दिया हुआ एक्स वाई माइनस लॉग वाई प्लस सी, लॉग y प्लस सी इक्वल टू 0 प्लस सी, सॉरी एक्स वाई इक्वल टू, है ना, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन होना चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो बगल में मैं लिख रहा हूँ, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। और बगल में ये भी लिखा हुआ है कि एक्स वाई जो है -1 के बराबर नहीं है, सॉरी एक्स वाई 1 के बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स वाई जो है वो 1 के बराबर नहीं है। ये क्यों लिखा होता है, ये इसलिए लिखा होता है कि अगर एक्स वाई 1 के बराबर हो गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। और अनडिफाइंड चीज़ें हम लोग नहीं लिखते। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ध्यान देना है इस पर कि ये हमारा इक्वेशन है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन ये सॉल्यूशन होगा किसका, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो फिर से वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हुए लग रहा है कि वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। वाई को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं या फिर वाई डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ और डी वाई डी एक्स न लिख करके वाई डैश लिखूंगा, ठीक है, तो आप समझ जाना। तो यहाँ पे हम लोग गिवन उठाएंगे, गिवन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स इंटू वाई यानी यू इंटू वी लाएगा। तो पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो y का डिफ्रेंशिएशन हम लोग y डैश लिख दिए उसी के स्टाइल में, फिर प्लस दूसरे को छोड़ दिए और पहले का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई, और फिर y का y डैश, और प्लस सी का 0। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सजा देते हैं, तो एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन वाई,
ठीक है। अब जो प्रूफ करना है उसको आप ध्यान से देखो, तो वाई डैश बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है, तो हम लोग भी वाई डैश को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वाई को हमने अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें, इस y को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, x इंटू वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू वाई डैश हो जाएगा। फिर हमने देखा वाई डैश सेपरेट किया हुआ है, तो इस वाई डैश को इस वाई डैश वाले पार्ट को उठा के इधर कर देते, तो क्या बन जाएगा कि y इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश, ये प्लस में था तो इसको उठा के इधर कर दिए प्लस में हो गया। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, वाई डैश कॉमन जा रहा है, वाई डैश कॉमन गया, क्या बचा 1 माइनस एक्स इंटू वाई बचा, ठीक है ना, क्या बचा x इंटू वाई। और यहाँ पे y को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो ये y यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये जो y था इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो आप देखो ये प्रूफ हो चुका है, सिर्फ वाई डैश का वैल्यू निकालना है। तो वाई डैश का वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज़ें इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी क्या बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और ये हो गया प्रूव्ड, है ना, यानी कि वेरीफाई हो चुका, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, 2 का फर्स्ट था, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इधर ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखो 2 का सेकंड नंबर, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई। और ये जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन होना चाहिए वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना, ये अप्रूव करना है। कैसे करेंगे हम लोग, फिर से वही काम करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारे पास जो गिवन है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो गिवन पार्ट को लिख लेते हैं, गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश, tan इनवर्स एक्स का तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह यहाँ पे वाई है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश, ठीक है ना, ये आ गया। तो आप देखोगे जो प्रूफ करना है उसमें हम देखेंगे 0 एक साइड है, बाकी चीज़ें एक तरफ है, तो हम लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ गया इज इक्वल टू वाई डैश। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह से। देखो ये जो टर्म है मैंने क्या किया, ये जो एक 1 प्लस वाई स्क्वायर है इसको उठा के पहले 1 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर दिखेगा। और फिर इस पूरे टर्म को हमने वाई डैश के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, ठीक है, और इज इक्वल टू वाई डैश। ये पहले से क्या किया मैंने, इस पूरे टर्म को उठा के पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये दिखा, फिर इस पूरे टर्म को उठा के मैंने वाई डैश से मल्टीप्लाई किया तो ये दिखा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि वाई डैश को उठा के इधर कर लेते हैं, क्योंकि वाई डैश भी इधर किया हुआ है तो इसको भी उठा के इधर कर देते हैं। क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। इन दोनों वाई डैश कॉमन जा रहा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो वाई डैश अगर हम कॉमन ले लो क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई डैश कॉमन ले तो ये बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई डैश बाहर निकालेंगे यहाँ क्या बचेगा 1, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई, इसको आगे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड था, फर्स्ट एंड सेकंड था। अब हम लोग 2 के थर्ड पे बात करेंगे। तो सभी क्वेश्चन में लगभग एक ही काम है कि डिफरेंशिएट करना है और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लेकर के आना है। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको
डिफ्रेंसिएशन बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है डिफ्रेंसिएशन फॉर क्लास 12th। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको डिफ्रेंसिएशन का फोल्डर मिलेगा, डिफ्रेंसिएशन क्लास 12th, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स और हमें प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन होना चाहिए किसका, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हम लोग ने क्या किया, फिर से वही काम करेंगे, जो गिवन है उसको उठा लेंगे, गिवन y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफ्रेंशिएशन y डैश हो जाएगा, क्योंकि उसमें y डैश यूज किया हुआ है इसलिए मैंने y डैश लिखा, माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है तो ये हो जाएगा प्लस में साइन y, फिर y का डिफ्रेंशिएशन y डैश, x का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y डैश कॉमन जा रहा है तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, सही ना। तो यहाँ से अगर हम लोग y डैश की वैल्यू निकाल लें तो 1/1 प्लस साइन y आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन तो करना नहीं है क्योंकि प्रूफ में सिर्फ एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया गया, तो हम लोग भी एक ही बार करके छोड़ दिए। अच्छा, अब हमें ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट तो ये प्रूफ हो नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं इसमें हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग LHS उठा लेते हैं, डायरेक्ट तो प्रूफ हुआ नहीं तो LHS उठा लिए, क्या कि y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग कुछ यूज कर लेते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, कि वाई डैश की वैल्यू तो ये रख देंगे। अब अंदर में हमें क्या दिख रहा है, हमें अंदर में एक चीज़ दिखा क्या, कि ये जो हमारा y साइन वाई है इसका तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, कॉस वाई प्लस एक्स, ये एक चीज़ दिख गया। इक्वेशन 1 से अगर हम लोग y की वैल्यू निकालें तो x प्लस कॉस वाई आ जाएगा, है ना। तो यही आपके सामने क्या दिख रहा है, x प्लस कॉस वाई लिखा हुआ है, तो x प्लस कॉस वाई की जगह हम लोग y रख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग y रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में y साइन वाई और प्लस ये इसके जगह क्या रख देंगे हम लोग y, यहाँ से मैंने लिखा x कॉस वाई, इसके जगह हम लोग क्या रख दिए y, इसके जगह y, और इंटू में y डैश की वैल्यू क्या है, y डैश की वैल्यू है 1/1 प्लस साइन y, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर में y कॉमन दिख रहा था, y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन y प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन y, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं तो दोनों कट जाएगा, ये दोनों एक ही चीज़ें, प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आगे पीछे हो, इज इक्वल टू वाई, तो आप देखोगे ये आपका RHS आ चुका है, तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड था, सही ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस बचा हुआ है, यहीं पे यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सो दैट प्रूफ करना है क्या, y इज इक्वल टू b इंटू ई टू द पावर 2x, y इज इक्वल टू b इंटू ई टू पावर x है, b इंटू ई टू द पावर x, ठीक है, और फिर प्लस c इंटू ई टू द पावर 2x, ठीक है। अच्छा, इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बोला जा रहा है कि ये जो है वो सॉल्यूशन होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैं साइड में लिख देता हूँ, ये रहा d2y/dx² प्लस d2y/dx² माइनस 3 इंटू dy/dx माइनस 3 इंटू dy/dx माइनस 3 इंटू dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि आप प्रूफ कीजिए कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन होगा इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की, मतलब काम वही करना है जो अब तक हम लोग करते आए हैं, ठीक है ना। तो प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो चलिए इस गिवन को उठा लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, y इज इक्वल टू b इंटू ई टू द पावर x प्लस c इंटू ई टू पावर 2x, इक्वेशन 1 मान ली। चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx लिखेंगे,
और फिर इज इक्वल टू बी कांस्टेंट बाहर रहेगा, e टू द पावर x का डिफरेंशियल इतना ही हो जाएगा, प्लस c कांस्टेंट बाहर रहेगा, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x हो जाएगा, लेकिन 2x का डिफरेंशियल 2 भी तो होगा, तो वो आगे लिख देते हैं। तो ये आ गया इक्वेशन 2। चलिए अब इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, e टू पावर 2x ही था ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम लोग इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा d2/dx² इज इक्वल टू बी टू द पावर x, b कांस्टेंट बाहर रहा, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन इतना ही होता है, फिर प्लस 2c कांस्टेंट ये रहेगा बाहर, और e टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन इतना ही होगा, फिर 2x का 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4 कर देते हैं, 2 हटा के मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, इक्वेशन 3 आ गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट तो वो प्रूफ हो नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसा करते हैं कि उसके LHS को उठा लेते हैं और इन सब के वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। अगर ये 0 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो बोलो LHS उठा लेते हैं, LHS क्या है, d2y/dx² माइनस 3 इंटू dy/dx और प्लस में 2 इंटू वाई। चलो सबका वैल्यू हम लोग रखते हैं, d2y/dx² का वैल्यू ये रहा, यहाँ रख देते हैं, b इंटू ई टू द पावर x प्लस 4c ई टू द पावर 2x, फिर माइनस 3 इंटू, अब dy/dx का वैल्यू रखते हैं, dy/dx का वैल्यू ये रहा, ये जगह b इंटू ई टू द पावर x प्लस 2c इंटू ई टू द पावर 2x और प्लस 2y, तो ये हो गया 2, और y की वैल्यू ये रहा, तो यहाँ पे लिख देते हैं b इंटू ई टू द पावर x प्लस c इंटू ई टू द पावर 2x। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 4c ई टू द पावर 2x माइनस कितना हो जाएगा 3b ई टू द पावर x, और ये माइनस प्लस माइनस 6c ई टू द पावर 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2b ई टू द पावर x और प्लस 2c ई टू द पावर 2x, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म है, कौन कौन सा, 2 ही चीज़ें, क्या क्या, एक तो e टू द पावर x वाला टर्म है और एक e टू द पावर 2x वाला टर्म है, तो दोनों को हम लोग ढूंढते हैं। तो देखो e टू द पावर x वाला टर्म जो है b इंटू ई टू पावर x यहाँ पे है, और फिर b इंटू ई टू द पावर x यहाँ पे है, तो ये +1 ये -3, तो माइनस का तो 2 हो जाएगा, अच्छा माइनस का 2 ये प्लस का 2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, मतलब ये सभी कट जाएगा। अब इस पे आते हैं c इंटू ई टू द पावर 2x पे आते हैं, तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिखा, और c इंटू ई टू द पावर 2x यहाँ पे दिखा और यहाँ पे दिखा, तो आप ध्यान से देखो प्लस में 4 और ये प्लस का 2, तो ये 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 6, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 0, और यही हमें लाना था, इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया प्रूफ, देखो 0 में लाना था। तो अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे क्लास 12th में। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। यानी कि इस एक्सरसाइज के लिए आपको डिफरेंशिएशन काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रांग है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 नंबर क्या है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू 4 sin 3x। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू 4 sin 3x। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, 4 sin 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, सॉरी ये सॉल्यूशन होना चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमें प्रूफ करना है। d2/dx² प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप चाहो तो बना सकते हो, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे प्रूफ हो जाएगा अपने आप। तो बोलो गिवन को हम लोग उठा लेते हैं कि y इज इक्वल टू 4 sin 3x, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx,
4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x और 3x का 3 हो जाएगा, तो यहाँ टोटल आ जाएगा 12 cos 3x। तो ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 12 कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos 3x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 3x और इंटू में 3 भी आने वाला है, इंटू में 3, ठीक है ना, 3x का 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, माइनस 12 3 जा 36 इंटू साइन 3x, तो ये आ गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब जो प्रूफ में दिख रहा है उसमें सिर्फ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और y दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे साइन 3x को गायब कर दें तो ये आने का चांसेस रहेगा। तो ये साइन 3x का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालना है, इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 का यूज करके हमने साइन 3x का मान निकाला, तो y आया कितना, y/4, ये y और ये 4 इसके नीचे, तो y/4 यहाँ पर रख देते हैं। तो यह जाएगा -36 इंटू y/4। तो अब ये जो नीचे जो 4 है उससे ये कट जाएगा 36, कितनी बार में, 9 टाइम्स में, तो क्या बचेगा -9y और ये आ गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप क्या करेंगे, -9y को उठा के इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 0, प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो ये आप देखोगे ये प्रूफ हो चुका है, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान था। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 नंबर में क्या है कि सो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos 2x, y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस a cos 2x प्लस b sin 2x, b sin 2x, b sin 2x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका सॉल्यूशन होना चाहिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 0। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो फिर से वही काम है ना, पूरे एक्सरसाइज में एक ही काम हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग गिवन को उठा लेते हैं। गिवन क्या है, y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x, ठीक है ना। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो पहले एक बार कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x, तो माइनस साइन 2x और इंटू में 2 भी आएगा, वो मैंने आगे लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं प्लस में, b कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन cos 2x और इंटू में 2 भी आएगा, तो वो मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब हमें एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -2a कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन cos 2x और इंटू में 2 भी आएगा, फिर प्लस, अब ये 2 भी कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x, तो यहाँ पे आगे माइनस कर देते हैं, तो माइनस साइन 2x और इंटू में 2 भी आएगा, ठीक है ना। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको। 4a इंटू हो जाएगा ना, आगे में क्या आ जाएगा 4a इंटू cos 2x और यहाँ आ जाएगा -4b इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x, ठीक है ना। अब आप देखोगे ध्यान से तो माइनस का 4 कॉमन है, -4 कॉमन है, तो क्या बचेगा a cos 2x और प्लस b sin 2x। अब आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो एलिमिनेट होने वाला है, जो प्रूफ करना है उसमें साइन कॉस तो है ही नहीं, इसका मतलब इसको हम लोग गायब कर देंगे। कैसे गायब करेंगे, इक्वेशन 1 में जाओ, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या देखेंगे, इसका वैल्यू y है तो यहाँ पे y रख देंगे, तो हो जाएगा माइनस का 4y और यहाँ पे आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो लिख सकते हो कि यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0 और ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो ताकि सबका भला हो जाए। और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो 6 नंबर में क्या है, सो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, a cos x plus b sin x is a solution of the differential equation d2y upon dx square plus y is equal to 0। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये भी बहुत ही आसान है, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे और ये डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। तो हमने गिवन को उठाया कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस b कांस्टेंट बाहर रहा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये हो गया इक्वेशन 2। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ये बाहर रहा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x और ये प्लस का b cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो यहाँ प्लस हटा के यहाँ पे माइनस कर देते हैं इंटू sin x आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे माइनस कॉमन है, क्या बचेगा a cos x प्लस b sin x, सही है। ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो आप प्रूफ को ध्यान से देखो तो सिर्फ y दिख रहा है और d2y अपॉन dx स्क्वायर दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गायब कर देते हैं। तो ये गायब कैसे होगा, इक्वेशन 1 को देखो, इसके जगह क्या रख देंगे y, तो ये हो जाएगा माइनस का y। तो ये हो गया प्रूफ। तो क्या लिख देंगे अगले लाइन पे, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर, यानी कि प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया प्रूफ जो हमें प्रूफ करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ये पहले भी प्रूफ कर रखा है। ये पिछले वाले एक्सरसाइज में ये चीज़ें प्रूफ करना था। चलिए मैं आपके सामने फिर से प्रूफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, यही क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी था। क्या है कि सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन विच y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ें दिया हुआ है, इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है कि सॉल्यूशन होगा किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो dy बाई dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x क्यूब। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो गिवन है उसको लेके चलते हैं और प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो हम लोग भी यहाँ पे एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, c इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसके अंदर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 0 प्लस c कांस्टेंट बाहर रहेगा। e टू द पावर x के फॉर्म में है तो इसका डिफरेंशिएशन इतना ही हो जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो माइनस 2x हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और इसको हम लोग सजा देते हैं। तो ये आ जाएगा 4x प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 इंटू सी इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा। और ये रहा dy बाई dx, सही ना। तो ये आ गया। अच्छा, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो प्रूफ करना है ये चीज़ें dy बाई dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x क्यूब। तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ जो प्रूफ में दिख रहा है हमें, उसमें आप देखोगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म उसमें नहीं है, तो उसको हमें गायब करना चाहिए। और सी भी नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना।
तो इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान के छोड़ दिए। चलिए अब हम लोग ये बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या देखेंगे, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, सी इंटू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये उठ के इधर आ जाएगा y माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो पुट इन सेकेंड, ठीक है ना। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 2 इंटू एक्स बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 इंटू एक्स। अब ये जो c इंटू ई पर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू ये आया हुआ है, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में y माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर देते तो ये आंसर आ जाएगा 2xy माइनस माइनस प्लस यानी 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमने माइनस 2x को यहाँ मल्टीप्लाई किया और माइनस 2x को यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा चलिए इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2xy प्लस 4x क्यूब और माइनस से क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। वो आप देखोगे कि प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, और आप ध्यान से देखो तो ये प्रूफ हो चुका है कब, जब इस माइनस 2xy को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस का 2xy इज इक्वल टू 4x क्यूब, और आप देखोगे ये प्रूफ हो चुका है, तो ये हो गया प्रूफ जो हमें प्रूफ करना था। तो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना था और हमें सेट कर देना होता है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन आपको काफ़ी स्ट्रांगली आना चाहिए। आपने अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो मैंने डिफ्रेंशिएशन का फुल वीडियो डाल रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा डिफ्रेंशिएशन क्लास 12th। जितना भी डिफ्रेंशिएशन का वीडियो होगा वो उस फोल्डर में आपको मिल जाएगा। मैंने डिफ्रेंशिएशन पूरा पढ़ा रखा है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। चलो तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो दैट y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट यानी प्रूफ करना है क्या कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस बी इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ई टू द पावर एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, क्या इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये हमारा गिवन है कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इतना ही हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा, तो वो माइनस आगे आ गया। अब प्लस एक्स, तो प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन a इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ, ये हुआ इक्वेशन 2। इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इतना ही हो जाएगा, लेकिन -1 इंटू में आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा a का डिफरेंशिएशन 0। तो आप देखोगे आपके सामने ये आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। लेकिन ये प्रूफ तो हुआ नहीं, तो ई टू पावर माइनस एक्स को हमें उठा के इधर कर देना चाहिए। तो आप इसको ध्यान से देखो, तो ये 1 बाई ई टू द पावर एक्स भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ई टू द पावर माइनस एक्स है तो उसको 1 बाई ई टू द पावर प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये हो गया प्रूफ जो हमें करना था।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, यानी कि 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। कितनी बार? 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया, ठीक है ना। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इस गिवन वाले को लेके चलेंगे और 3 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। गिवन y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ देखो 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया, तो हम लोग भी 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3ax स्क्वायर आ जाएगा, और 3ax स्क्वायर आ जाएगा, और बी एक्स स्क्वायर का तो 2b इंटू एक्स आ जाएगा प्लस सी का 0। चलिए, तो ये एक बार हो गया। एक बार और इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यह आ जाएगा 6ax आ जाएगा और प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू ए इंटू 1 और प्लस 2b का 0, चूँकि वो कांस्टेंट है। तो आप देखो जो प्रूफ करना था वो आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ 3 बार डिफ्रेंशिएट करना था, ठीक है ना, और ये आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, तो सभी क्वेश्चन में लगभग एक ही काम है कि डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ उसको वेरीफाई करना है। तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन आता है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड डी एक्स माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, प्लस 2y इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सॉल्यूशन होना चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो फिर से वही काम करेंगे जो अब तक हम लोग करते आए हैं। तो ये गिवन को उठा लेते हैं। गिवन कौन है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कितनी बार? 2 बार हमें करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आप देखोगे u इंटू वी जैसा है, ये अगर u है तो ये क्या आ जाएगा v, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको हम लोग। तो ये u है, ये v है, तो पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो a cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, फिर प्लस b कांस्टेंट बाहर रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ, पहले को मैंने छोड़ दिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ देते हैं, यानी दूसरा कौन है, a cos x प्लस b sin x, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ें हैं इसके जगह हम लोग y रख सकते हैं। कैसे, देख लो, यही चीज़ है, इसके जगह हम लोग y रख सकते हैं। तो क्यों ना इसके जगह y रख दें, ताकि ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो e टू द पावर x ब्रैकेट माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस ये हो जाएगा y, ये आ गया dy बाई डी एक्स, ठीक है ना।
अच्छा, अब क्या करना चाहिए, अब हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि प्रूफ में क्या है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो बोलो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा वाला टर्म है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस b कांस्टेंट बाहर रहेगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे कर देते हैं और इनटू में ये आ गया साइन एक्स, ठीक है ना। तो पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ना है, यानी कि माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक सही ना, दूसरे को छोड़ दिया, पहले का डिफरेंशिएशन, तो इतना ही हो जाएगा, अब प्लस का ये आ जाएगा वाई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको माइनस कॉमन दिख रहा होगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हो, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स आ जाएगा, है ना, माइनस हमने कॉमन ले लिया। और अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको दिखेगा यहाँ पे कि इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना, इक्वेशन टू मान लेते हैं इसको। इक्वेशन 2 में अगर आप देखोगे ध्यान से तो यही जो चीज़ें हैं यही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आएगा इसका वैल्यू, तो इस y को उठा के इधर कर देंगे तो dy बाई डी एक्स और ये माइनस वाई आ जाएगा, किसका वैल्यू, इस वाले टर्म का वैल्यू, इस वाले टर्म का वैल्यू कितना आएगा dy बाई डी एक्स, और इस y को उठा के इधर कर देंगे तो इस वाले टर्म का वैल्यू आ जाएगा, उसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बताइए कि इसका वैल्यू क्या आएगा, इसके जगह रखेंगे हम लोग, यही चीज़ें ये हैं, तो क्या करेंगे बोलो, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, क्या किया हमने, इसका वैल्यू यहाँ से निकाले हम लोग यहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ पे रख दिए, ठीक है, और प्लस में y ये पहले से, तो ये आ जाएगा प्लस का y। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये कौन है, ये भी आपका जाना पहचाना आदमी है, ये कौन है, तो ये स्टार्टिंग से जो हम लेके चले थे, ये इक्वेशन 1 में आप देखो तो e टू द पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यही चीज़ें हैं, तो इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे y, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का y और प्लस का dy बाई डी एक्स, प्लस का dy बाई डी एक्स माइनस। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये माइनस वाई और प्लस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और जो प्रूफ करना था वो 2 इंटू डी बाई डी एक्स है ना, 2 वाला टर्म नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग सही से। देखो यहाँ पे हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन मैंने सही लिखा था, वाई टू द पावर 2x, सॉरी x है, सही है, सही है क्वेश्चन। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखो इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी साइन का कॉस हो गया, ठीक है ना, पहले वाले को छोड़ दिए दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को छोड़ दिया पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये चीज़ें y बन गया, बिल्कुल सही है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा पहले को छोड़ दिया हमने, दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर प्लस, फिर दूसरे को छोड़ दिया, पहले का डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, इस y का डिफरेंशिएशन ही हमने नहीं किया था, तो इस y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट छूट गया था, मैं सही कर देता हूँ, ये माइनस वाई ये था dy बाई डी एक्स, सही ना, ऐसा आ गया। अच्छा, तो आप देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा माइनस वाई डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस, और इसके जगह हम लोग क्या रख दिए y, प्लस में ये डी बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया, ये हो गया माइनस का y, और ये प्लस का आ गया dy बाई डी एक्स। अब ये बिल्कुल सही जा रहा है, और यहाँ पे क्या था d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर था, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो आप देखोगे कि ये माइनस का y माइनस का y, तो माइनस का 2y हो जाएगा, है ना, और ये डी बाई डी एक्स, तो प्लस का 2 डी बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस का 2 डी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा माइनस का 2y, और यहाँ पे आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब जो प्रूफ करना वो देखो कि डी बाई डी एक्स और y वाला टर्म भी उठा के इधर कर दिया गया है, इस साइड 0 आ जाएगा, इसका मतलब सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में 2y इक्वल टू 0, और ये हो गया प्रूफ जो हमें करना था, सही ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11,